एक सामान्य सुबह हर किसी के लिए थोड़ी अलग होती है। चेल्सी का ध्यान शिक्षा पर है, जो कि नाश्ते पर, और जेस अभी भी बिस्तर में है। लेकिन जल्द ही इन तीनों की जिंदगी पहचान से परे बदल जाएगी। पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कैसे, लेकिन इनमें से हर एक ने अभी अभी अपना रंग चुना है। और काम हो गया। पीला रंग जोई के हिस्से आया है क्योंकि उसने अभी अभी यह पता लगाया है। यह कितना अजीब है। क्या ये कोई चाल है या कुछ ऐसा? धन्यवाद। और जेसिका रेड के साथ आ गई है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कहां से आया? अगले क्या होगा? और ये लड़कियां एक रंगी दुनिया में कैसे रहेंगी? आइए देखें। सुपर जरूरत है कि मैं अपने बाल धो लें। दिन शुरू करने का यही एक तरीका है। अब मेरी आंखों के नीचे के ये बैग्स देखना। क्या? मेरे बाल? इसके साथ क्या हुआ? वैसे मुझे यह पसंद है। जेसिका खुद इसके लिए इससे बेहतर रंग नहीं चुन सकती थी। ऐसा चमकदार और अविस्मरणीय रंग उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। हर कोई इतनी बड़ी बदलाव को इतनी आसानी से नहीं अपना सकता। सही है, जेस के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वो इसे भी शानदार तरीके से कर रही है। जोई पूरी तरह से सहमत हैं कि जेस की नई हेयर स्टाइल अद्भुत है, लेकिन ये लड़कियां एक रंग में कैसे रह पाएंगी बिना उससे ऊबने के? खाना भी उनके लिए कोई अपवाद नहीं होगा। देखा, उनके दोपहर के भोजन के विकल्प बहुत कम हो गए हैं। एक के पास केवल लाल विकल्प है और दूसरे के पास केवल पीले। लाओ वेटर। आज पीले पास्ता पर पीले नींबू का रस छिड़का गया है और केले के टुकड़ों से सजाया गया है। टुकड़ों का आकार शेफ के स्वाद और आपके द्वारा दी गई किसी भी राय पर निर्भर करता है। और अब लाल कोर्स के लिए पेय के बारे में नहीं भूल सकते। यह तो निश्चित है कि वे क्रमशः लाल और पीले हैं। बोन अपैटिट। यहाँ जेस से कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। एक गरम तीखा लाल मिर्च उसकी पहली डिश है। आज हमारी लड़की के लिए न तरबूज का बड़ा टुकड़ा है और न ही स्ट्रॉबेरी के स्लाइस। यहाँ तक कि एक रसदार टमाटर भी नहीं, शायद इसलिए कि मिर्च उतना ही लाल है जितना लाल हो सकता है। उसके बाद जोई को कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। खट्टा पास्ता अभी भी बिना खाने से बेहतर है। चलो। आप दरवाजे से अंदर आते हैं, अपना कोट फेंकते हैं, बाथरूम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आईने में आपकी परछाई आप नहीं बल्कि एक एकरंगी आप दिखाती है। ये क्या बात हुई? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जब आपका रूममेट बिल्कुल आपकी तरह ही स्थिति में हो, चाहे वह रंगों में अलग हो, तो चीजें और भी पेचीदा हो जाती हैं। किसी तरह आप दोनों को इसे मिलकर संभालना होगा। आप कर सकते हैं दोस्तों। चेल्सी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि थोड़ी देर में उसके लिए कैसा सरप्राइज है। सब सही समय पर होगा मेरे दोस्तों। बस आप इंतजार करें और देखिए। तुम्हारे लिए रंगों के देवताओं से एक तोहफा, चेल्स। चेल्सी और उन सभी के लिए जो नहीं समझे हैं, एक छोटा सा संकेत। शानदार हरा रंग खुद चेल्सी को चुनता है और अब वह इसकी शक्ति के अधीन है। वह चाहे कुछ भी कोशिश या सोच ले, उसके खिंचाव से बचना संभव नहीं या है। उसकी पकड़ छोड़ने। न्यायपूर्वक कहें तो सब कुछ एक ही रंग में पहनना और सजाना इतना बुरा नहीं है, जब तक कि इसे स्टाइल के साथ किया जाए। लेकिन जब वह विशेष रंग आपके आसपास की हर चीज में शामिल हो जाता है, आपकी पेन, नोटबुक और फोन, ये पहले से ही थोड़ा ज्यादा है। और आप इस स्थिति को दूसरों को कैसे समझा सकते हैं?
आज हरे रंग ने मुझे चुना है और मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ मुझे बताता है कि ये बहुत भारी पड़ने वाला है। यदि आप इस वाक्यांश को माफ करेंगे तो ऐसा क्यों है कि दूसरी ओर की घास हमेशा हरी होती है? हम खुश क्यों नहीं या रह कम सकते? से कम हमारे पास जो है उससे शांति बना लें। अपने हाथ रखिए। अपने हाथ अपने पास रखो मिसी। जोई वापस आ गई। गर्म अनानास और बस स्किटल्स और स्ट्रॉबेरीज दोनों के टिंटेड स्प्रेड्स बिल्कुल अद्भुत लग रहे हैं मेरे। मुझे केवल निराशा ही मिली है। यह सही नहीं है। बाहर कहीं तो स्वादिष्ट हरी भोजन होना चाहिए। चीजों के उज्जवल पक्ष को देखने की कोशिश करो दोस्तों। जैसे झोई की अलमारी अब कितनी उज्जवल और खुशहाल है। यह किसी को भी खुश कर देगा। हालांकि जाहिर तौर पर जोई हर चीज से बहुत खुश नहीं है जो वह देख रही है, लेकिन चूंकि स्थिति बदल नहीं सकती, उसे समझौता करना होगा और अपने पीले स्नैक्स का आनंद लेना होगा। ओह वाह, इस हुडी को सच में अच्छी धुलाई की जरूरत है। वाह, अभी मुझे लगता है कि यह पहले ही हो गया है। मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इसे धोने से पहले यह ज्यादा लाल था। खैर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह साफ है। वास्तव में यह रंग मुझ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ कहीं कुछ कैंडी छुपा कर रखनी चाहिए। कुछ नहीं। धन्यवाद। जैकपॉट। और अब आपके पास 1 मिनट है अपने रंग की टॉफियां ढेर से इकट्ठा करने के लिए। समय तेजी से गुजर रहा है महिलाओं। आप नहीं चाहेंगी कि आपका रंग सोचे कि आप उसे अब प्यार नहीं करती। यह कुछ बेहतर है। केवल कुछ सेकंड बचे हैं। समय जोई ने सबसे अधिक एकत्र किया और इसका मतलब है कि वह विजेता है। अच्छा किया लड़की। सिर्फ हरा, लाल, पीला, ये संभव कैसे है? ओह, ठीक है, यह सब सिर्फ एक जादू का पल था। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद यह बुरा है कि वास्तव में आज ऐसा नहीं। तो माइक, क्या तुम सभी नियमों को तोड़ने के लिए तैयार हो? मैं तो कब से तैयार हूँ। भूख हड़ताल को छोड़कर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम निश्चित रूप से आज भूखे नहीं रहोगे। तो फिर तैयार हो जाओ माइकी। चलो फिर एक क्लासिक के साथ शुरुआत करते हैं। एक अच्छा हैम और चीज सैंडविच के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छे से रख दिया और अब मेयो की जरूरत है और बस खाने के लिए तैयार। रुको, आज तुम्हें मेयोनीज के बदले व्हिप क्रीम दी जाएगी। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं माइकी मेरे दोस्त। इस सैंडविच पर कौन डालेगा? जिसने आज चुनौती में भाग लेने की हिम्मत की है वो तुम हो। धन्यवाद कैप्टन। जाहिर है कोई ना नुकुर नहीं महाशय। तुम्हारे पास ना कहने का मौका था पर तुमने नहीं किया और अब तुम पीछे नहीं हट सकते। चलो मैं समझ गया, शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे सैंडविच होना चाहिए और घरों की तरह सैंडविच को ठीक से बनाया जाना चाहिए। और यह रहा, अब यह तैयार है। भोजन का लुत्फ उठाओ। ओह हाँ, आज ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, पर मैंने चुनौती स्वीकार की है और मैं भूखा भी हूँ।
इसलिए अब खाने का समय आ गया है। वाह, जीवन मुझे कभी विस्मित करना नहीं छोड़ता है और यह पता चलता है कि सैंडविच केवल थोड़ा व्हिप क्रीम के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। स्वादिष्ट। तुम चक्कर देखो चेल्स, तुम्हें पसंद आएगा। तुम और अधिक गलत नहीं हो सकते। तुम्हारे पास कोई टेस्ट बर्ड है या नहीं? यह भयानक है। इसका मतलब मेरे लिए और ज्यादा है स्वादिष्ट है। माइक, तुम्हें सच में उसे पूरी चीज को नहीं खानी चाहिए। हमारा अगला घुमावदार मेन्यू है M&M's। प्यारी चेल्सी, मेरा सुझाव है कि हम उन्हें कुछ टमाटर सॉस के साथ मिलाएं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं, मैं बस थोड़ा लकीर से हटकर चल रहा हूँ। चलो आज केवल अजीब कॉम्बिनेशन, एकदम अलग। तुम्हें यह चाहिए, एक कटोरा मामा भालू के लिए और एक पापा भालू के लिए, और एक जार टोमेटो सॉस हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी माइक। बेशक तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह टमाटर कैंडी का समय है। एक सेकंड रुको, क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ गायब है? ओह, तुम नमक और काली मिर्च के बगैर टमाटर सॉस कैसे खा सकते थे? शायद हमें इसकी जरूरत ना हो। मैं सच कहता हूँ कि यह काम काफी बुरा है। चेल्स, केवल अजीब संयोजन एकदम मुश्किल, सही है ना? तुम्हारा ही कहना है, मेरा नहीं। तुमने मुझे लपेट दिया। अब एक ही चीज करना है, इसे अच्छे से मिलाओ और खाओ। कैसी कैसी चीजें हम सोच लेते हैं समय बिताने के लिए। मेरा मतलब है यह उतना बुरा नहीं है, मैं इसे कर लूंगा। अगर हम किसी से कहें तो उन्हें लगेगा कि हम पागल हो गए हैं, पर ईमानदारी से ये सच में स्वादिष्ट है। मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा और वास्तव में मुझे काली मिर्च मिल रही है, इसे छोड़ देना चाहिए। तुम मेरी खिंचाई कर रही हो ना? यह बहुत खराब है, मैं इसे फेंक रहा हूँ। तुम अच्छे तरीके से खाने के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं है। शायद तुम सही हो। शायद बहुत बहुत दिनों के बाद मुझे ये खाने का मन करे। हालांकि इसमें संदेह है, निश्चित रूप से जल्दी नहीं। छी। तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रत्येक के लिए एक चॉकलेट? आज नहीं माइक। क्यों नहीं? क्योंकि यह अचार का समय है, इसलिए इसे फेंक दो और इसके लिए तैयार हो जाओ। ईमानदारी से कहूँ तो अचार मुझे पसंद नहीं है। अच्छा है कि तुम इसे पसंद करना सीख लो और जल्दी। ठीक है, पर इस मामले में वे चॉकलेट उस टेबल पर रहेंगे। इस तरह से तुम खुश रहोगी और मैं भी। इसके अलावा यह आज की चुनौती के लिए पूरी तरह से फिट है। तो फिर इस चॉकलेट के पूल में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाओ। हम वास्तव में अजीब जोड़ी हैं, तुम और मैं। तुम मुझे बता रही हो, मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। तुम पहले जाना चाहते हो माइकी? मैं सोच रहा हूँ कि इसे एक साथ करते हैं। चेल्स, 3 की गिनती पर 1, 2, 3। इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। शायद अचार चॉकलेट में डूबा हो। फिर से, वास्तव में ये मुझे पसंद है। इसमें कुछ है मैं अब तक समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। सुनो माइक, हमें अपना कैंडी की दुकान खोलनी चाहिए। हम वहाँ इस तरह के अजीब कॉम्बो की पेशकश करेंगे और ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा विचार है चेल्सी, कल हम बैठकर अपनी व्यापार की योजना तैयार करेंगे। अब कुछ लजीज स्वादिष्ट पिज्जा, थीन क्रस्ट मेरी पसंदीदा। एक प्लेट पर सभी बेहतरीन चीजें। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। पर हमारे पास वो सामान्य पुराना पिज्जा नहीं है, बल्कि गमी वाले पिज्जा है। क्या तुम तैयार हो? मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। क्या तुम शर्त लगा सकती हो कि हम पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने कुछ ऐसी कोशिश की होगी? और एक गुप्त सामग्री, मेरा कहना है कि कुछ बड़ा करो या कुछ मत करो। और मेरी डिक्शनरी में बहुत मीठी जैसी कोई चीज नहीं है। और यह अभी भी पूरा नहीं है, अभी भी कुछ बचा हुआ है। अब सोने पर सुहागा यह होगा कि इस पर ऊपर से डालेंगे स्कीटल्स, मेरा पसंदीदा। इसे डालेंगे और हमारी अजीब खाद्य चुनौती का नया व्यंजन तैयार हो जाएगा। हमने बहुत अच्छा बना लिया। हाँ सच में चेल्स, पहला टुकड़ा हमेशा सबसे अच्छा होता है और मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। यह इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। और अगर पहला बाइट अच्छा है तो हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। ओह हाँ, एकदम सही। मुझे नहीं पता, मैं यह कह सकता हूँ कि यह हमारी सर्वश्रेष्ठ रचना नहीं है।
हाँ, मुझे इस बार तुमसे सहमत होना पड़ सकता है माइक, पर हमें यकीन करने के लिए मैं दोबारा चखने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि पिज्जा पर जाने वाली एकमात्र मीठी चीज अनानास है। मुझे पता है ये एक विवादास्पद बयान है, लेकिन यह सच है। ओरियो हमेशा मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है। सच में जब आप बच्चे होते हैं तो ये सब आप खूब खाते हैं। मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं, तुम उस समय इतनी पतली दुबली नहीं थी। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद माइक, और उसके लिए मैं तुम्हें एक मीठा अंडे वाला सरप्राइज दूंगी। मैंने ऐसा क्या कहा? मैंने तो सिर्फ सच कहा है। चीजों को जानने की कोशिश मत करो। धुआं जल्दी तुम्हारे कानों से बाहर निकलने वाला है और आग बुझाने का समय नहीं है। बहुत आसान है ओरियो के साथ खाना। हाँ, जैसा कि मैंने ऑर्डर दिया था, और मेरे लिए भी एक। वास्तव में पता नहीं कैसा होगा। इसे चाकू और कांटे के साथ खाने की कोशिश करो माइक। धन्यवाद दोस्त, मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा। मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम जो कुछ भी बनाती हो वो स्वादिष्ट होता है चेल्सी। मुझे विश्वास है कि यह कोई अपवाद नहीं होगा, लेकिन यह पहला कौर तुम्हारा है। ओह कितना अच्छा, और बदले में मुंह खोलो और यह रहा। तुम्हारी तरफ से यह ज्यादा स्वादिष्ट है। यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मीठा और नमकीन। सच में 100% चेल्स। हम इसे ग्रैंड स्लैम भी कह सकते हैं। मेरा एकमात्र पछतावा है कि यह पहले क्यों नहीं आया। मुझे पसंद आया। अब से यह मेरा आधिकारिक तौर पर पसंदीदा नाश्ता है। मैं इसे रोज खाऊंगा। क्या तुम इसे नहीं खाओगी? मैं अभी भी थोड़ा भूखा हूँ। मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रख सकता हूँ। और आपको लगता है कि लड़कियाँ अजीब होती हैं? तस्वीर का दूसरा पहलू है यह। टमाटर के साथ क्या मिला सकते हैं? मुझे सोचने दो। ओह, आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है? हम लोग खाना बनाने के सारे नियम को ताक पर रख रहे हैं, पर आज तो हम यही करना चाह रहे हैं ना। तो नियमों को एक किनारे करो और इस पागलपन को जारी रखते हुए टमाटर मिल्कशेक बनाते हैं। मेरे हाथ के मिक्सर के साथ कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं है। मैं तो मिक्स करने में महान हूँ। तुम्हें पता है, वास्तव में पाक कला में रचनात्मकता के लिए नोबेल पुरस्कार होना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है चेल्सी? यह एक जीनियस आइडिया है माइक। हम तो उसे मिनटों में जीत लेते। ठीक है, फिर मुझे लगता है यह तैयार है। हाँ, लग तो रहा है। अब बस हमारी रचना को सैंपल बनाना बाकी है। दुनिया इस दिन को याद करेगी चेल्स, जिस दिन मानव ने पहली बार टोमेटो आइसक्रीम बनाने की कोशिश की। शर्माओ मत, वरना तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। और आप भी ना शर्माए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना ना भूले। अपने दोस्तों को भी हमारे बारे में बताएं। बहुत स्वादिष्ट, कितना अच्छा है। अरे, यह तो मेरा ही आइडिया था जो मैं लेकर आई। क्या सच में? तब फिर उस मामले में तैयार हो। और फायर। माइक, ओह, तुम ऐसे बच्चे की तरह क्यों हो? वो तो जब मैं मिल्कशेक पीता हूँ तो मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ जाता है। हाँ, बहुत अजीब बात है। गुस्सा मत करो, मैं फिर से नहीं करूँगा। माफ कर दो मुझे। ठीक है बुद्धू,